हमास की आखिरी जंग। हमास ने फिर मारे 15 इजरायली सैनिक। मरकावा टैंक के इस वीडियो को दिल थाम कर देखिएगा। यह वीडियो हमास के प्रतिशोध का है। यह वीडियो गाजा से आया। गाजा में हमास इजरायल को कितनी गहरी चोट दे रहा है, उसे समझने के लिए आपको इस वीडियो को देखना जरूरी है। इजरायल का बुलडोजर एक बख्तरबंद गाड़ी को खींच कर ले जा रहा है। इन दोनों के पीछे आ रहा है इजरायल का शक्तिशाली टैंक मरकावा। और फिर वही होता है जिसके बारे में सपने में भी नेतन्याहू की फोर्स सोच नहीं सकती थी। एक बार फिर देखिए। करीब 800 टैंक और बख्तरबंद गाड़ी तबाह होने के बाद भी इजरायल गाजा में लड़ रहा है। यही है हमास की वो अदृश्य ताकत जिसके सामने इजरायली फोर्स बेबस नजर आ रही है। सिनवार को मार दिया, हमास के सैकड़ों बड़े कमांडरों को मिट्टी में मिला दिया, गाजा को खंडहर बना दिया, लेकिन हमास अभी भी जिंदा है। और हमास का जिंदा होना ही नेतन्याहू की सबसे बड़ी हार है। हमास की जीत और नेतन्याहू की हार की पूरी कहानी कुछ ही मिनटों में आपके सामने होगी, लेकिन पहले सुनिए हमास पर क्या कह रहे हैं ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई। بله شخصیت برجسته و مهمی مثل جناب سید حسن نصرالله یا جناب سید هاشم صفی الدین و امثال اینها در بین اونها نیستند، اما खामेनेई ईरान से 1800 किलोमीटर दूर ऑपरेशन कर रहे हमास के लिए दुआ कर रहे हैं। इस बीच इजरायल के लिए गाजा से बहुत बुरी खबरें आई हैं। हमास ने बेत लाहिया में 15 इजरायली सैनिकों को मार गिराया। हमास की अल कस्साम ब्रिगेड ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। सफातवी में मरकावा टैंक पर भी निशाना साधा। जबालिया में मोर्टार से इजरायली सैनिकों और गाड़ियों को निशाना बनाया गया। अब टैंक उड़ाने वाले हमास और हिजबुल्लाह के नए नए खतरनाक वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं। कुल मिलाकर इजरायली बख्तरबंद वाली ब्रिगेड इस वक्त दहशत में है। मरकावा टैंक और नेमर बख्तरबंद गाड़ियों का गाजा के अंदरूनी इलाकों में टहलना भी आसान नहीं है। हालांकि नेतन्याहू की फौज लगातार दावा कर रही है कि सिनवार को खत्म करने के साथ उसने हमास की कमर तोड़कर रख दी है। हाल में इजरायल ने अपना एक बड़ा अफसर हमास के एंटी टैंक दस्ते के हमले में खोया है। गाजा के जबालिया में हमास ने अचानक इजरायल की फोर्स पर हमला बोला और फिर इजरायल का बड़ा कमांडर मारा गया। 41 साल के कर्नल एहसन दाक्सा 401वीं ब्रिगेड के कमांडर थे। गाजा और लेबनान फ्रंट का लंबा अनुभव था। हमास ने इस अफसर को टारगेट बनाया और इजरायल को एक बहुत बड़ा जख्म दे दिया। गाजा के जबालिया में इजरायल का मरकावा टैंक घूम रहा था, तभी हमास के एंटी टैंक दस्ते ने मरकावा टैंक पर थर्मोबैरिक रॉकेट से हमला किया। इसी दौरान वहां खड़े कर्नल एहसन दाक्सा और उनके 2 और अफसर बुरी तरह से घायल हो गए। सबको फौरन रेस्क्यू किया गया, लेकिन इजरायल की फौज कर्नल एहसन दाक्सा को बचा नहीं पाई। היום בהיתקלות בצפון רצועת עזה, במרחב ג'באליה, נפל מפקד חטיבת השריון 401, אלוף משנה אחסן דקסה, ונפצעו מפקד גדוד באורח קשה ושני קצינים נוספים באורח קל. המפקדים נכנסו לשטח בטנקים ויצאו מהם לטובת תצפית. במהלך התצפית נפגעו מהפעלת מטען כשהם מחוץ לטנק. इसमें कोई शक नहीं कि गाजा से आ रहे ऐसे बहुत से वीडियो ने इजरायल के पावर सेंटर में तहलका मचा दिया है। क्या ऐसे वीडियो अब नेतन्याहू की फौज में नया डर पैदा कर रहे हैं? क्योंकि जो धमाका है उसमें ना सिर्फ इजरायल का टैंक फट रहा है, बल्कि इजरायली सेना की ताकत वाली छवि भी चकनाचूर हो रही है। गाजा ही नहीं, दक्षिण लेबनान में चल रहे ग्राउंड ऑपरेशन में इजरायल को कई झटके लगे हैं और यही नेतन्याहू के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। उनके विमानों ने आसमान से बमबारी करके तो हिजबुल्लाह को घुटनों के बल पर ला दिया है, लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन में इजरायल को बहुत बड़े झटके लगे हैं, क्योंकि दक्षिण लेबनान और गाजा दोनों जगह से इजरायल के लिए बुरी खबरें आ रही हैं।
दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह का दावा है कि वो इजरायल के 100 से ज्यादा सैनिकों को मार चुका है, जबकि 7 अक्टूबर से अब तक गाजा युद्ध में इजरायल के 800 से ज्यादा सैनिक हमास के हमले में मारे जा चुके हैं। सवाल है कि इतनी लाशों को देखकर इजरायल की वॉर कैबिनेट में क्या चल रहा है? नेतन्याहू वॉर रूम में क्या फैसले कर रहे हैं? इजरायल का दावा है कि अब तक वो हिजबुल्लाह के हथियारों पर इतने बम गिरा चुका है कि उसका रॉकेट और मिसाइल वाला जखीरा सिर्फ 20% बचा है और बाकी बचे हिजबुल्लाह के लड़ाकों और उसके अड्डों को खत्म करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन सच ये भी है कि दक्षिण लेबनान में इजरायल अब भी जूझ रहा है। 1.5 महीने के ग्राउंड ऑपरेशन में उसके कंट्रोल में ऐसा कोई इलाका नहीं है जिसे वो अपनी बहुत बड़ी जीत बता सके। התיאור של המרחב הזה הוא ייתן לנו את תנאי הבסיס מפה לעשות את הדברים הנכונים כדי שבאמת בעמק למטה יהיה בטוח. नेतन्याहू के जनरल बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन सच यह है कि खंडहर बन चुके गाजा और लेबनान के कई बड़े इलाकों ने अब भी इजरायल की सेना की नींद उड़ाई हुई है। गाजा और लेबनान में लाशों का पहाड़ खड़ा करने के बावजूद हमास भी बाकी है और हिजबुल्लाह भी। इजरायल के लिए मैसेज साफ है, लेबनान और गाजा में जितने इजरायली टैंक फट रहे हैं, ऐसे हर धमाकों के साथ साबित हो रहा है कि हिजबुल्लाह और हमास कमजोर नहीं हुए हैं। नसरल्लाह और सिनवार के मारे जाने के बावजूद दोनों की ताकत बरकरार है। एक तरफ लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन में इजरायल की सेना लगातार हमले झेल रही है, तो दूसरी तरफ गाजा में इजरायल के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां रोज फोड़ी जा रही हैं। बेंजामिन नेतन्याहू की सेना ने पूरे गाजा को मिट्टी में तब्दील कर दिया है और बेरूत का भी यही हाल है। दक्षिण लेबनान में तो हिजबुल्लाह के छापामार लड़ाकों ने इजरायल को फंसा कर रख दिया है। इजरायल के नए रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज दावा कर रहे हैं कि हिजबुल्लाह हार चुका है, लेकिन दूसरा सच यह भी है कि दक्षिण लेबनान में इजरायल की फौज अब भी ग्राउंड ऑपरेशन कर रही है। बेरूत पर अब भी बम गिराए जा रहे हैं। क्या लेबनान में नेतन्याहू का युद्ध वाला मकसद पूरा हो चुका है? इस सवाल के 5 जवाब हैं जो नेतन्याहू को बहुत ज्यादा परेशान कर सकते हैं। इसकी पूरी गारंटी है। पहला जवाब, हसन नसरल्लाह की इजरायल के हमले में मौत हो चुकी है। उत्तरी इजरायल में अब भी हिजबुल्लाह के बम फट रहे हैं। तीसरा जवाब, लेबनान में 3,500 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन इजरायल का युद्ध जारी है। चौथा जवाब, 1.25 महीने बाद भी इजरायल का लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है। पांचवा जवाब, हिजबुल्लाह के कई कमांडर मारे जाने के बावजूद उसकी लीडरशिप बरकरार है। با قوت و قدرت تداوم داره، هم در لبنان هم در غزه و فلسطین. این مجاهدت ها قطعاً به دنبال خود پیروزی حق را، پیروزی جبهه حق را. अब इजरायल से आई इन तस्वीरों को देखिए। इजरायल में लगातार नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग युद्ध खत्म कर बंधकों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। Here, close to the Prime Minister house, to try and continue and protest, try to continue and advocate for our children. We have no other choice. Today we just got another obstacle, the sacking of the Minister of Defense, Gallant. सिर्फ लोग ही नहीं, यो गैलेंट के पक्ष में इजरायल का विपक्ष भी आ चुका है। פיטורי שר הביטחון גלנט אתמול הם מעשה טירוף של ראש ממשלה לא כשיר. באמצע מלחמה, בזמן שישראל נלחמת ב7 חזיתות, נתניהו החליש ופגע בצה"ל, בכוחות הלוחמים, רק כדי להעביר את חוקי ההשתמטות. जंग अपनी जगह है, लेकिन इंसानियत और मानवीयता अपनी जगह। लेकिन इस जंग में सब स्वाहा हो चुका है। बड़े, बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, सबके सामने दो तरफा मौत खड़ी है। 400 दिन की जंग, भूख से मर रहा गाजा। पूरे गाजा पट्टी में हो रहे हमलों पर ना तो कोई सवाल पूछने वाला है और ना ही कोई जवाब देने वाला है। हालात बद से बदतर हैं। जरा ये वीडियो देखिए। भूखे फिलिस्तीनी एक एक रोटी के लिए तरस रहे हैं। ये तस्वीरें गाजा में दीर अल बला इलाके की हैं, जहां सैकड़ों लोग एक रोटी हासिल करने के लिए जुटे हुए हैं। भूखे पेट रोटी के लिए भयंकर धक्का मुक्की करते ये फिलिस्तीनी 400 दिन से ज्यादा की जंग में इतने बेबस और लाचार हो चुके हैं। ما بنش حاجة بالسوق تسد
ولا حاجة، ولا إشي بقلب السوق موجود، لا سيرج ولا سكر ولا شاي ولا سمنة ولا فراخ ولا لحمة ولا سمك، والخضار البندورة 50 شيكل الكيلو. من وين نجيب يا عمي؟ معناش. احنا مش عارفين وين بدنا نروح، يعني عن جد احنا مش عارفين ايش الحل اللي وصلنا لها. اقسم بربي يعني احنا بنمر باصعب او مواقف واصعب ايام، حتى ان الاحتلال اخذ اخويا بحطوا كل الشباب على شقه. इजरायल पर पिछले 7 अक्टूबर के हमले के बाद से 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब भी गाजा में हमास के कब्जे में 97 बंधक कैद हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुल बंधकों में से 33 की मौत हो चुकी है। प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि हमास के साथ युद्ध विराम का समझौता हो ताकि बंधकों को छुड़ाया जा सके, लेकिन युद्ध रुकेगा ऐसा लगता नहीं, क्योंकि ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद इजरायल हमास और हिजबुल्लाह पर और भी ज्यादा हमलावर हो चुका है।